सुबह की शुरुआत इस बार सामान्य नहीं थी। आज सिर्फ एक दिन नहीं, एक ज़िम्मेदारी इंतज़ार कर रही थी। मैंने सारे दस्तावेज़ों को दोबारा देखा, हर कागज़, हर मेडिकल पेपर, क्योंकि सच को साबित करने के लिए भावनाएँ नहीं, साक्ष्य चाहिए होते हैं। गाड़ी में बैठी तो चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन मन में सवालों का बोझ था। क्या इस बार बात सुनी जाएगी? क्या इस बार सही धाराएँ लगेंगी? सबसे पहले मैं अस्पताल पहुंची, वहां दोनों बच्चियां भर्ती थी। उन्हें देखकर एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। उनकी माँ मुझे देखते ही भावुक हो गई। मैंने उन्हें बस इतना कहा, हिम्मत रखिए, कानून धीमा हो सकता है लेकिन अंधा नहीं। मैंने परिवार को समझाया कि सही प्रक्रिया से चलेंगे तो न्याय की दिशा तय होगी। सिर्फ आवाज उठाना नहीं, उसे दस्तावेजों के साथ उठाना जरूरी है। अस्पताल से निकलकर मैं एसएसपी कार्यालय पहुंची। कुछ समय प्रतीक्षा के बाद मुलाकात हुई। एक बच्ची और उसके परिजनों को साथ में लेकर मैं अंदर गई। मैंने पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया कि किस प्रकार घटना हुई है और किन बिंदुओं पर दोबारा से दृष्टि डालनी आवश्यक है। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच होगी और हर तथ्य की जांच दोबारा की जाएगी। अब नजर इस बात पर है कि यह आश्वासन सिर्फ कहने के लिए है या उस पर काम भी किया जाएगा। कार्यालय से बाहर निकली तो वहां पर मीडिया मौजूद थी और वहां मैंने वही कहा जो जरूरी था। ना किसी पर आरोप, ना कोई उत्तेजना, बस निष्पक्ष जांच की मांग। यह मामला केवल जमीन का विवाद नहीं, यह सुरक्षा, सम्मान और न्याय का प्रश्न है। यदि घर के भीतर भी सुरक्षा निश्चित ना हो तो समाज किस दिशा में जा रहा है, यह सोचने का विषय है। कानून स्पष्ट है, घर में घुसकर हमला, महिला पर हिंसा और जान से मारने की धमकी, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब जांच और साक्ष्य तय करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं लागू होंगी। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, कानूनी रूप से, संयम से और तथ्यों के साथ। अब बारी व्यवस्था की है। सवाल इस परिवार का नहीं, सवाल यह है कि क्या आम नागरिक की आवाज सही मंच तक पहुंच पाती है या नहीं। मीडिया ने हमारा किस तरीके से साथ दिया, वो आगे आप क्लिप्स में देख सकते हैं। हमारी ये होता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और जो कि हमें मारा गया था हमारे घर पे। हमारे गांव के लोग हैं जो कि हमें मारे थे, और बहुत बुरी तरह हमारे परिवार को मारे थे। हम लोग वही बहन थे घर पे, और मेरी मम्मी थी और मेरी दादी थी। उन्होंने कोई रीजन भी नहीं था। उन्होंने हम लोग जो छाती हम लोग बाल रहे थे, और वो लोग अचानक से आए और पीछे से राड जो होता है लोहे का, उससे हम लोग पीछे से अचानक से वार किया, और हम डर के हमारे घर पे अंदर गई, और जाने के बाद भी वो लोग हमारे घर में घुस गए। अब वो लोग जितने लोग थे उनके घर के सब लोग ने मारा। और मैं जब चिल्लाने लगी, मेरी मम्मी और मेरी बहन और मेरी दादी सब लोग आए बचाने के लिए, तो उन लोग को भी पूरी तरह मारे लोग। क्या वजह थी आपसे जो मारपीट की गई आपके घर में? वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी हमारे घर पे। लड़ाई किस बात की थी? क्यों आखिर अनाज तो मारेंगे नहीं? नहीं, वो जो जमीन थी वहाँ हम लोग वाले रखे थे, तो वो बोले वो जमीन जो कि हम ही लोग की है, और वो लोग बोलते हैं कि वो जमीन हमारी है। कौन लोग हैं? वो हमारे गांव के लोग हैं, रामनारायण है, उनकी पत्नी है श्रीमती, उनके बच्चे हैं। वही लोग बोलते हैं कि हमारी जमीन है, और जो कि हम लोग की जमीन है। मुकदमा पंजीकृत हुआ आपका? नहीं हुआ है। थाने पे आप गए थे? हम लोग गए थे थाने पर, सुनवाई नहीं हुई है। कितने दिन की घटना है ये? ये 17 तारीख की घटना है। अब तक मुकदमा आपका दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कहीं सुनवाई नहीं। हम लोग मुकदमा दर्ज सुनवाई नहीं हुई? मैं अधिवक्ता पूजा वर्मा, मैं गाजीपुर से आई हूँ यहाँ पर, और सिर्फ इस मामले के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मुझे सच में बहुत ज्यादा एक अफसोस हो रहा है कि यहाँ की जो न्यायपालिका है या जो भी चीजें हैं, उनके पास इतना भी नहीं है कि शायद गरीब एक विधवा महिला है ये, ठीक है, इस विधवा महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतनी बुरी तरीके से इनको मारा गया है, और सिर्फ कोई रीजन नहीं है। रीजन सिर्फ ये है कि इनकी एक जमीनी विवाद चल रहा है काफी पुराना, और वो जमीनी विवाद में ऑलरेडी स्टे चल रहा है। स्टे चलने के बावजूद भी जो दूसरा पक्ष है, रामनयन जी है, और जो भी दूसरे पक्ष के जितने भी लोग हैं, वो अपनी जमीन पर काम भी चलवा रहे हैं, जबकि इससे दोनों तरफ से होता है हमेशा। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप लोग, अगर यहाँ की पुलिस प्रशासन है या जो भी है, अगर कोई गरीब लोग है तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होगी? मेरा किसी के ऊपर कोई ये नहीं है कि भाई मैं जो यहाँ पे किसी के ऊपर इल्जाम लगाने नहीं आई हूँ, लेकिन मेरा मुझे दिल्ली से यहाँ तक आना पड़ गया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि एक विधवा महिला जो बिना, उसकी 2 लड़कियां हैं, ठीक है, बच्चे उसके बाहर रहते हैं, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो मुकदमा दर्ज करा गया है, मुकदमा दर्ज करा गया केवल 115 में, 352 में और 118 में, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, रोड से हमला, उसकी बच्ची की प्राइवेट पार्ट तक पे उसपे हमला किया गया है। और तो और जो क्या कहते हैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट तक है, वो तो बदलवा दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो ऑलरेडी पुलिस प्रशासन में है, उनके दबाव के कारण ये सब चीजें करी जा रही है। मतलब कोई सुनवाई नहीं होगी अगर कोई अच्छे औहदे पर है तो। आप यहाँ पुलिस अधीक्षक से मिली हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा? अभी मैं अंदर से उन्हीं से मिलकर आई हूँ। उन्होंने मेरे सामने जो वो है दरोगा जी, उनको कॉल किया है, मुझे बोला है कि ठीक है हम निष्पक्ष जांच करेंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने कहा है वो चीज पूरी हो। अब वो कितनी हद तक पूरी होती है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। परिवारों में कौन-कौन लोग घायल हैं, किस हद तक घायल हैं? इनके परिवार में गीता जी जो इनकी माँ है, नेहा और श्वेता, जो दोनों बेटियां हैं गीता जी की, और इनकी दादी किनकी देवी, सभी घायल है। सभी को बहुत बुरी तरह मारा गया है। किस लेवल पे मारा गया है कि वो बच्ची अभी मेरे साथ खड़ी है, उसके सीने तक में, मतलब उसके ऊपर चढ़कर पैरों से रौंदा गया है उसे। तो मतलब क्या सोच के पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जो आश्वासन आपको पुलिस अधीक्षक से मिला, क्या लगता है न्याय मिलेगा? देखिए सर, ये तो अभी उन्होंने कहा है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कितना हद तक उस चीज को लागू करवाते हैं, क्या नहीं करते हैं। बट मैं अब इसके बाद उन्होंने मुझे बोला है पर्सनली, मुझे अधीक्षक सर ने बोला है कि आप जाके थाने के जो थानेदार है उनसे जाकर मिलिए। इस लड़ाई को कानूनी रूप से क्या रूप दिया जाएगा? आप लोग किस हद तक लड़ाई करेंगे? देखिए सर, कानूनी रूप से तो ये लड़ाई बहुत एक जानलेवा हमले के ऊपर हुई है, ठीक है, पूरा अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया के लिए आगे आया है। तो जहां तक मैं जा सकती हूँ मैं इससे आगे तक जाऊंगी, और अगर पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगी तो मैं और आगे जाऊंगी।